रूपी महारुद्रा वज्र हनुमान मारुति वनारी अंजनी सूता रामदूता प्रभंजना महाबली प्राणनाथा सकळा उठवे बळे सौख्यकारी धूर्त वैष्णव गायका दीननाथा हरिरूपा सुंदरा जगदंतरा पाताल देवता हंता भव्य। कमल का कीचड़ हो गया है, कीचड़ में कमल उगता है। मैं आज जो कि मनुस्मृति है वो मनुस्मृति के तहत सत्ता को हाकने की, सत्ता को चलाने की कोशिश हो रही है, ऐसा पिछले 10 सालों में नजर में आया। नफरत फैलाने वाला काम हो रहा है। ये मुसलमान, ये हिंदू, ये मराठी, ये गुजराती, पहले तो ऐसे नहीं था। जी। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त खुर्शीद आलम और आप देख रहे हैं सेकुलर जनता। दोस्तों, इन दिनों लगातार मैं आपको महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से पब्लिक ओपिनियन आपके सामने रख रहा हूं। इसी क्रम में आज मैं महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अलीबाग विधानसभा क्षेत्र में आया हूं। मेरा मुख्य मकसद है कि इस क्षेत्र में मैं लोगों से राय लूं, पब्लिक ओपिनियन लूं कि लोगों का झुकाव किस तरफ है। चूँकि नज़दीकी समय में महाराष्ट्र में भी काफ़ी राजनीतिक उलट पलट की घटनाएं देखने को मिली है। मैं बता दूं कि ये जो क्षेत्र है ये रायगढ़ लोकसभा के अंतर्गत है और रायगढ़ लोकसभा में वर्तमान के जो सांसद हैं सुनील तटकरे जी, वो अभी अजित पवार साहब के साथ हैं, जो टूट हुई शरद पवार के साथ एनसीपी में उस गुट में वो चले गए हैं। वहीं दूसरी तरफ जो कई बार से यहाँ के सांसद चुन के आ रहे थे, अनंत गीते साहब यहाँ के संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं शिवसेना की तरफ से, चूँकि वो अब तक उद्धव ठाकरे साहब के शिवसेना में मौजूद हैं और वो एक बड़े नेता हैं। लंबे समय से उनका तजुर्बा है और लंबे समय से इस क्षेत्र के प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इसी क्रम में मैं आज ये अलीबाग बीच आप देख रहे होंगे पीछे, मैं यहीं आया हूँ और यहाँ का ये खूबसूरत सा नज़ारा देखने के बाद हमें लगा कि हम क्यों ना यहाँ से एक छोटा सा इंटरव्यू करें, जिससे आपको एक खूबसूरत सा नज़ारा भी देखने को मिले। मेरे साथ आज मौजूद हैं इस क्षेत्र के जानकार, और एक तरह से मैं कहूँ तो जिस तरह से मेरी बात होने से पता चला कि एक सोशल इंजीनियर कह सकते हैं हम, अनिल पाटिल साहब। अनिल पाटिल साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार 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 नमस्कार, बोलिए। जी, इस कार्यक्रम में आपको लाने का मेन मकसद है कि मैं थोड़ा ज़्यादा जानकारी हमें मिल पाएगा लोकसभा चुनाव पे। सबसे पहले मैं आपका संक्षिप्त परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम अनिल पाटिल है। मैं एक जीवन मार्गदर्शक हूँ। पिछले 25 साल से मेरी जो शासन मान्य संस्था है महाराष्ट्र आर्ट्स कल्चरल डेवलपमेंट फाउंडेशन, उसके तहत मैं कुछ गतिविधियां चलाता हूँ, कुछ एक्टिविटी चलाता हूँ। उसमें आर्ट एजुकेशन है, संपूर्ण समाज व्यवस्थापन है, रुग्ण सेवा है, विवाह व्यवस्थापन है, अलग अलग तरह के जो भी उत्सव गृहोद्योग, पूरे साल में जितने भी त्योहार आते हैं उनके लिए जो भी सामान लगता है, मटेरियल लगता है, उसका आर्ट एजुकेशन ट्रेनिंग हम लोग देते हैं। उसके साथ में हम लोग जो जरूरतमंद लोग हैं, जिनको कोई रुग्ण सेवा चाहिए, मानो कि जैसे पेशेंट सीरियस हो गया, किसी की कुछ तकलीफ है, किसी का घर टूट रहा है, उसका जो समुपदेशन होता है, इस तरह के अलग अलग काम पिछले 24 साल से हम कर रहे हैं। मैं कोई राजनेता नहीं हूँ, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे जैसे लोग जब ये बोलते हैं कि हमें राजनीति में आना ही नहीं है, ये हमारी बहुत बड़ी गलती है, ऐसा मुझे एहसास होने लगा है। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या लगता है, आप यहाँ के लोकल हैं, महाराष्ट्र के लोगों के बीच किस तरह का माहौल दिख रहा है? क्या लगता है कि जो प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी साहब हैं वो 3rd टाइम रिपीट कर पाएंगे या नहीं? क्या लगता है? बहुत मुश्किल सवाल आपने पूछा, फिर भी मैं आपको बता दूं, हम लोग संविधानिक है। हमारा ये अमृत महोत्सवी भी वर्ष है आज़ादी का, तो ये अमृत महोत्सवी जो वर्ष है उसको अमृत ही रहना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो आदरणीय भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें संविधान अमृत के रूप में दिया है, उसको बरकरार रखने के लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी। हुआ ऐसे कि पिछले कुछ दिनों से जो 75 साल हमारे आज़ादी को हो गए, लेकिन उसके भी पहले 25 साल पहले, मतलब 100 साल पहले जो
कुछ लोगों के दिमाग में जो मनुस्मृति है, वो मनुस्मृति के तहत सत्ता को हाँकने की, सत्ता को चलाने की कोशिश हो रही है, ऐसा पिछले 10 सालों में नजर में आया। उसमें मैं नरेंद्र मोदी साहब को दोषी नहीं देता, वो भी इंसान है, उनके अपनी भी कुछ विचार है, उनके ये है, हो सकता है गलती से गलती हो सकती है, लेकिन उनका जो गुट है, उनका जो ये है, उनका जो आचरण है, वो लोकशाही को पोषक नहीं है, ऐसा हमें लग रहा है। कोई 2 ही लोग सत्ता चल रहे हैं, महाराष्ट्र में तीसरा आदमी उन्होंने लिया है, और जिस तरह का जोड़ तोड़ का काम लोगों के बीच में नफरत की जो होती है, नफरत फैलाने वाला काम हो रहा है। ये मुसलमान, ये हिंदू, ये मराठी, ये गुजराती, पहले तो ऐसे नहीं था। जी। गुजराती आदमी आके यहाँ पे मराठी बस्ती में महाराष्ट्र में इतने सालों से काम कर रहा है। हमने मराठी लोगों ने ऐसा अच्छा, कभी हमें नहीं एक सोचा। चीज बताइए आप, जो हालिया दिनों में लगातार ये हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल या उससे पहले झारखंड के मुख्यमंत्री नहीं, आप विषय को बहुत हेमंत जम कर रहे हैं, सोरेन, मतलब पहला टॉपिक खत्म नहीं हुआ है कि हमने बिहारी हो, यूपी वाला हो, सबको हमने आने दिया और सबको सेटल होने दिया। हमारे हिसाब से मराठी बोलने वाला सिर्फ यहाँ का मराठी नहीं है, अभी बिहारी आप जैसा है, यूपी वाला है, गुजराती है, ये सब हमारे ही है, उनको हम मराठी बोलते हैं। तो अभी जो बोलते हैं ना, मैं मराठी के लिए काम कर रहा हूँ, मैं हिंदी वालों को मारूंगा, मैं उनको नफरत फैलाऊंगा, उनकी पारी पूरियां तोड़ दूंगा, ये कहा कि संविधानिक है, ये कहा का हिंदुत्व है, ऐसे मेरा देखने का नजरिया है। मैं ये जानना चाहूंगा, इन दिनों जो लगातार पॉलिटिकल क्राइसिस देख रही है, जिस तरह का हम कह सकते हैं कि अभी अरविंद केजरीवाल साहब का अरेस्टिंग हुआ, इससे पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोरेन, साहब का, और ये सब के सब विपक्षी दल के बड़े चेहरे हैं। क्या लगता है क्यों ये सब हो रहे हैं? कि जिनको रामायण खेलना है उनको खेल लिया, उन्होंने कैसा रामायण खेला आपको मालूम है, लेकिन रावण का अंत कैसे हुआ, मैं किसी को रावण नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से जब जा रहा है, ये जो हमारे संविधान जो है, हमारी सीता मैया है, उसके साथ अगर कोई छेड़छाड़ करता है तो हमारे जो संवैधानिक लोग हैं वो तो सोचेंगे। अभी माहौल ऐसा है कि लोगों के समझ में नहीं आ रहा है, हम जिनको अंधभक्त बोलते हैं वो अंधभक्त नहीं है, वो मंदभक्त है, उनके समझ में नहीं आ रहा है कि रोजगार कौन सा है, 15 लाख आए नहीं आए, अभी ये तो हम लोग रोज टीवी पे देख रहे हैं, रोज सुन रहे हैं हम लोग, इसमें नई बात मैं कौन सी बताऊं। 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला, नहीं मिला। इसका सिलेंडर का दाम 1150 था, वो क्यों था? सीबीआई और ईडी के एक्शन पे क्या कहेंगे? जिस तरह से ईडी काम कर रही है, अगर वाकई उन्होंने ऐसा कुछ किया होता तो अभी वो बिहाइंड द बार्स होते कि नहीं, मुझे बोलिए जी। तो ऐसा कुछ एक भी, अब जबकि ऐसी बात है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कुछ भी नहीं है, ऐसे सारे जितने भी निखिल वागड़े हो या जो भी मीडिया कर्मी है, असीम सरोदे है, सब चिल्ला के सब प्रमाण उसका सबूत दे रहे हैं, वो क्या सब झूठे और आप ही सच्चे, तो ये नहीं हो सकता है। वो जो कांड शराब कांड जो है वो शायद 100 करोड़ का, ऐसा सुनने में आया। अभी 100 करोड़ के लिए अरविंद केजरीवाल जो शायद कल देश का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, तो 100 करोड़ के लिए क्या वो ऐसा कांड कर सकता है? आपको लगता है? मुझे नहीं लगता है। तो वैसे तो उनको न्योता था, भारतीय जनता पार्टी का उनको न्योता था, वो उनसे खुलेआम पैसे मांग लेते थे। 50-50 करोड़ महाराष्ट्र में 40 विधायक को अगर दे सकते हैं तो इन्हें क्यों नहीं दे सकते? इसमें इलेक्टोरल जो बॉन्ड्स है उनका भी कनेक्शन आता है, उनका यूज, इसका इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल, गैर इस्तेमाल, या अलग अलग चंदे है, चंदे का फंदा, या आपको अलग टॉपिक लेना चाहिए मेरे हिसाब से। वो तो बहुत, उसमें बहुत बातें हैं, उसमें जो बातें तो भयानक है, उसमें जो बातें निकलेगी वो तो भयानक। लेकिन मेरी बात सुन, मैं बहुत साल से ये देख रहा हूँ, लगभग 30 साल से लोग, जो मेरे पत्रकार मित्र है, वो तो अब राजनीति में आइए। आज मैं इस उम्र में राजनीति में क्यों आया? मुझे कोई नेता नहीं बनना है, मुझे चुनवाना नहीं है, मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना है, लेकिन ये जो गंदगी साफ करनी पड़ेगी, इसके लिए मेरे हाथ भी खराब होते हैं। संविधान की रक्षा में अगर तानाशाह अगर सीने पे गोली भी चलाता है तो हम लोग खाने के लिए तैयार है। नहीं, मैं शॉर्ट में ये जानना चाहता था कि जो आम आवाम है, ज्यादातर लोग जो शिवसेना के थे वो शिंदे साहब के साथ या उद्धव जी के साथ? अभी मैं बहुत साल से ये सोचता हूँ कि कॉर्पोरेटर है, आमदार है, सांसद है, उनको कितनी सैलरी मिलती है, मिल के कितनी मिलती होगी, कितना वेतन मिलता होगा, तो वो जो किसी एक प्रोग्राम में खर्चा करते हैं वो कितना होता है, तो क्या उनके मानदंड से वो पूरा होता है? तो ये पैसा कहाँ से आता है? तो इतनी कोशिशें वो क्यों करते हैं? मैंने काफी साल पहले फिल्म बनाई, उसमें एक डायलॉग था
कि पैसा खिलाया, इसका आपके पास कुछ सबूत है क्या? साहब, पैसा खाने वाला इतना मूर्ख नहीं होता है कि सबूत रख के वो वीडियो शूटिंग करके पैसा खाए। पैसा खाने का असर दिखता है, पैसा खाया ये दिखाई नहीं देता है कहीं। बहुत उतने अच्छा, होशियार होते हैं। जो लोग उतने इलेक्टोरल होशियार बॉन्ड का इतना मामला है, क्या वजह है कि 6060 करोड़ 16,000 से 20,000 करोड़ का ये 6060 करोड़ रुपए मिलते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में भारतीय जनता पार्टी की को, बात कर रहे हैं। और वहीं 1412 करोड़ मात्र कांग्रेस मैं आपको एक बात क्या बोलूं, वजह है? मैं भारतीय जनता पार्टी का टीकाकार नहीं हूँ। मेरा जो बात करने का नजरिया है, स्टाइल है, काफी लोग बोलते हैं मुझे आप प्रमोद जी, आपका जो स्टाइल है प्रमोद जी से मिलता है। मैं आपको बड़प्पन नहीं कहता हूँ। आप पार्टी में आइए, अब आप भाजपा में आइए। पहले मुझे लगता था कि मैं भाजपा में आऊँ, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी उनके पहले मुझे लगता था, लेकिन मुझे अभी नहीं लग रहा है कि मैं भाजपा में आऊँ, क्योंकि कमल का कीचड़ हो गया है। कीचड़ में कमल उगता है। मैं आर्ट एजुकेशन देता हूँ, मेरे पास जो कौशल्य विकास है वो केंद्र सरकार के पास भी नहीं है। मैं 24 साल से जो महिलाओं को 25,000 महिलाओं को मैंने रोजगार दिया। मेरे पास जो भगवान की ज्वेलरी है, जो अलग अलग पूरे साल में जो उत्सव गृह जो करोड़ों का व्यापार है, उसका मैं ट्रेनर हूँ। जब एक भाजपा के प्रवक्ता ने देखा इनके पास जो भगवान की माला है, ये कमल है दरवाजे पे लगाने वाला, इतना जबरदस्त है, हमने कहीं देखा भी नहीं। आप देख भी नहीं पाओगे क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है आपका कौशल्य क्या है। हमें मालूम है आप कौन सा कौशल्य विकास चला रहे हैं। आपने स्टेशन में जो डेपो दिया है उसमें क्या रखा है? खाली पर्स रखा है, दूसरा कुछ आता नहीं। अच्छा, चलिए। 100 चीजें हैं जो आप चला सकते हैं। मतलब आपका ये जो मैं बता रहा हूँ ना, कौशल्य विकास, ये कौन सा कौशल्य आपके पास है मुझे मालूम है। ऐसा ही हर चीज में हम लोग, मैं अगर जाग के देखूं, मैं सब चीज का विश्लेषण करूं, तो ऐसे बहुत हर चीज में बहुत सारी बातें निकल आ सकती हैं। अब पूछिए। मैं ये जानना चाहूँगा कि सिर्फ सेना के टूट तो हुआ, ठीक है, उनसे पहले ही जैसे ही बाला साहब ठाकरे के देहांत होते हैं, उनके बाद जो है उनके भतीजे बाला साहब ठाकरे के, राज ठाकरे साहब, वो अपना अलग पार्टी बनाए मन से, और वो भी कैंपेन कर रहे हैं। अब ये सामने आ रहा है कि वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं। तो इनका बीजेपी के साथ जाना उद्धव ठाकरे और इंडिया गठबंधन के लिए कितना बड़ा चैलेंज आप कहाँ के हैं? मैं बिहार से हूँ। एक बिहारी 100 बीमारी, ऐसा किसने बोला था? स्वाभाविक सी बात तो है। क्या आप उनको वोट देंगे क्या, मुझे बताइए पहले। मुझे आप बताइए। तो यहाँ का वोटर नहीं हूँ, यूपी वाला है, लेकिन यहाँ के वोटर का क्या आपके रिश्तेदार वोटर जो यहाँ पे है, जिनकी पानी पूरियां तोड़ी गई, जिनको मारपीट कहेगी। देखो, राज साहब के साथ मेरा भाई काम करता है। जो राम कदम के साथ जो एक हादसा हुआ था, राम कदम के साथ पहला जो इलेक्शन था, पुलिस के साथ कुछ हुआ था, उसमें मेरा छोटा भाई भी हमारे घर में मन से है। ऐसा नहीं कि मन से कोई बुरी पार्टी ऐसे में नहीं कर रहा, लेकिन कुछ कैलकुलेशन गलत हो सके होगी। वो तब कहते थे मराठी। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ। राज ठाकरे साहब जैसा होशियार आदमी हिंदुस्तान में नहीं। उन्होंने उनकी व्यापक पार्टी, व्यापक दृष्टिकोण रखना चाहिए था। वो देश के नेता हो सकते थे अगर वो बाला साहब ठाकरे की बातें सुनते। मैंने ये नहीं कहता हूँ कि वो नहीं सुने, लेकिन उनकी जो अपेक्षाएं थी वो जिस तरह से थी वो गलत है, ऐसे भी मैं नहीं कहता। लेकिन बाला साहब ठाकरे जो हमारे हैं, जो हमारे दिलों में बसते हैं, जैसे हमारे शिवाजी महाराज है, उनके लिए हमारे दिल में एक स्थान है। बाला साहब को मैं नहीं ये कहता हूँ कि राज साहब बाला साहब को बदनाम कर रहे हैं या शिंदे बदनाम कर रहे हैं, उनका नाम कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं मैं बताऊँ तो बवाल मच जाएगा। आप ये दिखा रहे हैं कि बाला साहब की जो तस्वीरें लगती है ये सब झूठ है। आपको अगर बाला साहब के प्रति अगर प्यार होता, आप कहते हैं कि बाला साहब अच्छे थे और उद्धव ठाकरे गलत है। क्या गलत है मुझे बोलिए। आप जो जबरदस्ती कर रहे हैं केजरीवाल के साथ, सोरेन साहब के साथ, जिस तरह के बर्ताव हो रहे हैं वो कौन सा संविधानिक है? और जो संविधानिक है, जो लोग संविधान है, अच्छा आप तो बता रहे हैं कि अभी 2014 के बाद सब राज्य शासन शुरू हुआ, कुछ हुआ ही नहीं, तो कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अरे व्हाट्सएप पे तो सब आते रहता है कि मोदी जी उम्र कब क्या थी, तब कांग्रेस ने क्या खोला, 5 साल के मोदी जी थे तब कांग्रेस ने क्या चालू किया। सब एटीएम से लेके जो गाली देते हैं वो मनमोहन सिंह जी को, वो सब उन्होंने शुरू किया है। देखो, सब बात करने वाले होशियार होते हैं, ऐसे नहीं है। सबको लगता है हम बात करके बहुत भीड़ जमा हो जाएगी, तो भीड़ से नहीं चलता है। निर्णायक जो मतदान होता है, निर्णायक भीड़ भले आए, भीड़ कुछ देखने को आती है। मैं समझो एक फलाना हूँ, मेरे घर में कोई बहुत बड़ा फेमस आदमी है, बहुत नेता है, अगर मेरा चेहरा उसके जैसा दिखता है तो शायद लोग मुझे देखने आते हैं और मेरे अंदर उनकी छवि देखती है। इतना, इसका मतलब उन्होंने आपको मान्य किया, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, आप जिनको मार रहे थे वो क्या हिंदू नहीं थे?
तो अभी तो बड़े हिंदू जननायक बन रहे हैं आप। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, राज ठाकरे वो बुरे ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, बात हिंदू की लेकिन आई। कैलकुलेशन उनका क्या गलत हुआ। मेरे भाई है वो, मेरे से थोड़े सीनियर है, मेरी उम्र भी बहुत है, मैं छोटा नहीं हूँ मेरा भी एक तजुर्बा है, बात लेकिन मैं जो हिंदू की आई, विशेषज्ञ रूप से देखता हूँ वो अच्छा नहीं लग रहा है। बात हिंदू की आई तो मैं अभी जब बात हो रही थी निकालो ना, हमारी, हिंदू की बात तो निकालो, मैं बताता हूँ हिंदुत्व क्या होता है। मुझे ये पता चला कि आप जो है अध्यात्म में भी अच्छा विश्वास रखते हैं और मंत्र मैं स्लोगन आपको हिंदुत्व उच्चारण की भी, व्याख्या बताता हूँ ना, हिंदुत्व की व्याख्या स्लोगन क्या और है। उनका उच्चारण भी अच्छा करते हैं। अगर कुछ हमारे दर्शकों के लिए मैं कुछ गणपति का पारायण करता हूँ, हर साल 10 दिन सहस्रावर्तन करता हूँ, सारे जितने भी है। अभी बीच में मसला आया था वो हनुमान चालीसा, मैडम जी हम लोग हनुमान चालीसा नहीं पढ़ते, हम लोग मारुति स्तोत्र पढ़ते हैं, भीम रूपी महारुद्रा वज्र हनुमानो मारुति पढ़ते हैं हम लोग। हनुमान चालीसा हमारी सर आंखों पे है, लेकिन मराठी आदमी हनुमान चालीसा नहीं पढ़ता है, वो मारुति स्तोत्र पढ़ता है। सारे जितने भी धर्म सुनाना चाहेंगे मुझे सब मालूम है। और हिंदुत्व है, मैं आपको हिंदुत्व की व्याख्या 2 लाइन में बोलूं। स्वर अगर सुनाना चाहेंगे तो हमें भी अच्छा क्या लगेगा। सुनाना है? रूपी महारुद्र वज्र हनुमान महाराज वनारी अंजनी सुता रामदूता प्रभंजना सकळा बळे सौख्य दुःखारी दुःख दूर्त वैष्णवायका दीननाथा हरिरूपा सुंदरा जगदंतारा पाताल देवता हंता भव्य सुंदर लेपना लोकनाथा जगन्नाथा, ऐसा वो आगे है। चलिए बहुत अच्छा सुनाया आपने। इनका कुछ मतलब बता पाएंगे क्या? नहीं, कुछ मतलब अगर अभी इनका इतना आपका 15 मिनट का एपिसोड है, मुझे बहुत कुछ बातें करनी है। चलिए तो हनुमान का कोई स्तवन है, नहीं। हनुमान जी अच्छा, आप ये हनुमान जी वो है, वो तो पूरा वो एपिसोड मेरा आधा घंटा उसमें चला जाएगा। आपने बोला 15 मिनट में बात करनी है, मुझे बातें करनी बहुत है। हिंदुत्व की व्याख्या सुनो ना पहले जी, हिंदुत्व की व्याख्या पूछो ना मेरे को। सुनाइए। हिंदुत्व ऐसा है, दो किसान झगड़ा, दो किसानों का झगड़ा होता है, वो शायद ब्राह्मण हो किसान, तो गाय किसकी है, तो ये जो न्याय जो होता है वो राजा के पास जाता है। तो राजा बोलता है गाय के 2 टुकड़े करो, एक टुकड़ा इसे दो, एक टुकड़ा इसके पास दो। तो एक चिल्लाता है, जो गाय जिसकी है वो चिल्लाता है, बोलता राजा गाय को मत काटिए। क्यों मत काटिए, वो मर जाएगी, गाय उसको दे दो। वो हिंदू है, ये हिंदुत्व है। गाय कटने से, पार्टी टूटने से अगर किसी के आंखों में आंसू आता तो वो सच्ची उसका मालिक कहलाता। तोड़ने वाला जो है, टुकड़े करने वाला है, बंटवारा करने वाला, वो कभी मालिक नहीं हो सकता है। आप जिस तरह से किसानों पे लाठीचार्ज कर रहे हो, अश्रुधूर छोड़ रहे हो, खिले ठोक रहे हो, उनके रास्ते में अरे जय जवान जय किसान। अब आप 144 की जो करोड़ की जो प्रजा है उसमें किसानों को तो वो बता रहे हैं कि ये देश विरोधी हैं, कांग्रेसी हैं, फर्जी किसान हैं। हाँ, तो देश के हवा से सब हो गया क्या, इतने साल जो जी रहे। अच्छा, वो जो बता रहे कि 80 करोड़ हमने क्या वो दारिद्र्य रेशे के नीचे लोगों के लाया, फिर 80 करोड़ लोगों को आप 5 किलो भीख जैसे अनाज क्यों देते हैं? किस नहीं वो ठीक है, लेकिन आपने अभी किसान की बात की, जो किसान है जो धरना दे रहे हैं, बराबर, बीजेपी के लोग और उनके नेता कहते हैं कि ये लोग फर्जी किसान हैं, ये फंडिंग हो रहा है इनको और ये बैठे हुए हैं। तो अभी जो इलेक्टोरल जो बॉन्ड आया, ये राम मंदिर जब बनाया गया, बगैर जो हिंदू धर्म में जो उसके जो मायने रखते हैं, वो पूजा करने का एक जो ये होता है फॉर्मेट होता है, सपत्निक बैठने का। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सपत्निक नहीं है, नहीं भी है, तो राम जी ने भी सीता मैया का सोने की मूर्ति बना के वो उन्हें पूजा की थी ना। तो हिंदू जब आप करते हैं तो हिंदुओं की जो रीतियां है वो आप क्यों नहीं फुलफिल करते हैं? तो उसका अगर असर अगर पड़ जाएगा तो क्या करेंगे हम लोग? आपको शायद किसी भी मीडिया पर्सन को या किसी भी नेता को ये पता नहीं है, जब अंग्रेज ये देश छोड़ के गए तो छोड़ने के वक्त उन्हों पे, अगर आप हिंदू है, आप अगर ज्योतिष शास्त्र को मानते हैं, तो काल सर्प योग के मुहूर्त पे इसे स्वतंत्र दिया गया है। तो 75 साल में जो सोने की चिड़िया है उसको भंगार बेचने की जो नौबत आई वो इसलिए आई। 54 लाख करोड़ का 54 करोड़ का जो ड्यूज है, जो हमारे कर्जे है, वो अभी 2 लाख 5 करोड़ पे जा चुके हैं पर लोगों के ऊपर जो कर्ज है, ये आप कैसे आप इसको निपटाएंगे? और जो एग्रीमेंट होता है, अगर आपको एक्स्ट्रा पैसा निकालना है, कर्जा निकालना है, तो 5 साल का या ज्यादा सर 10 साल का वो होता है, एग्रीमेंट होता है। साहब ने हमारे 50 साल का एग्रीमेंट ये करके रखा है। जो अंत में हमको आपकी पूरी जो बातें हुई उनको सुनने के बाद हमें ये समझ में आता है कि मैं इस चीज़ में दिलचस्पी रख रहा हूँ कि क्या अनिल पाटिल साहब भविष्य में
इस क्षेत्र से या कहीं से किसी पार्टी के साथ जाकर के चुनावी राजनीति का हिस्सा बनना चाहेंगे, किसी इलेक्शन को लड़ना चाहेंगे, फाइट करना जिनका चाहेंगे? तलाक हुआ है, जिनकी शादी टूट चुकी है, उनके लिए 25 साल में काम कर रहा हूँ। ये काम कोई भी पार्टी नहीं कर रही है और उनको मालूम भी नहीं। ऐसे 50 चीजें मैं करता हूँ। कोई भी पार्टी का एजेंडा सही नहीं है, मैं बोलता हूँ। मैं तो बोलता हूँ सारी पार्टी ऐसी है, लेकिन संविधान टूट रहा है। संविधान के बगैर लोग सांस नहीं ले पाएंगे। बहुत कुछ गलत हो रहा है, बहुत कुछ हो गया, तो हो जाएगा। मैं महिलाओं के लिए काम करता हूँ। महिला सक्षमीकरण क्या है, महिलाओं के साथ न्याय क्या है, जो मणिपुर में हुआ, जो गुजरात में हुआ, उसके बाद आप बोलते हैं हम लोग शिवाजी के भक्त है। मुझे जो सम्मान शिवाजी महाराज ने महिलाओं को किया था, जो किसानों का किया था, किसान की जो उत्पादन है, किसान की जो खेती है, उसके पत्ते को भी हाथ लगाना चाहिए। आप किसान को तो अश्रू छोड़ रहे हैं। देखो वो फर्जी है क्या है वो अलग बात है। आप तो बड़े इतने तिस्मार का है, इतने बड़े होशियार है, बड़े दिल दिखा इतने सकते चाणक्य है आप, तो आप ढूंढ के निकालिए ना। आप इतने बड़े बड़े लोगों को तोड़ सकते हैं। आप अरविंद केजरीवाल को अंदर डाल सकते हैं, इतने बड़े। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। तो आज का ये इंटरव्यू मैं अनिल पाटिल साहब का यहीं ख़त्म करता हूँ।